खट्टी मीठी इमली खुबानी की चटनी। जी हाँ, आज मैं आपको रेसिपी दूंगी इमली और खुबानी की चटनी की, और इसको बना के हम किस तरह सेव कर सकते हैं। इसको आप बना के तकरीबन 6 माह तक फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए बेहतरीन गिफ्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 200 ग्राम लेने खुबानी, और इसको रात भर पानी में भिगो के मैंने रख दिया था। सुबह उठ के इसका पानी स्टेन कर दिया। 100 ग्राम इमली है, इसको भी मैंने भिगो के रख दिया था, और फिर हाथों की मदद से इसको मसल मसल के इसका पानी निकाल लिया है, पल्प बन गया है। तो अब हमने इसमें जो चीज़ें यूज़ करनी है, चीनी 200 ग्राम ली है, और ये गुड़ है। गुड़ से इस चटनी का टेस्ट डिफरेंट सा बन जाता है। और ये भी हमने 1 कप लिया है। और इसके बाद नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून, और काली पिसी मिर्च ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। इन चीज़ों को यूज़ करने से चटनी में खट्टा मीठा सा फ्लेवर आ जाता है। तो सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और उसको लो फ्लेम पर रखना है, और इमली का पल्प डाल देना है। फिर इसमें खुबानी डाल दें। इस चटनी को बना के आप 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीज करके। रमज़ानुल मुबारक में बना लें, वक्त की बचत हो जाएगी। आप इसको टिक्कियाँ, समोसे, रोल और चाट के लिए तो ये बेहतरीन है। इसके बगैर तो चाट अधूरी है, दही बड़े अधूरे हैं। तो आपने इसमें 2 कप पानी का यूज़ करना है, और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। बच्चे और बड़े इस चटनी को बहुत शौक से खाते हैं। तो हमें 10 मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह कितनी फूली फूली सी खुबानियाँ बन गई हैं। अब हमने इनको ग्राइंड करना है। आप इसको ग्राइंड करने के बाद देखें कितनी मज़े की बन गई। किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको फ्रीज कर लें, और रमज़ानुल मुबारक का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।